हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 की रासायनिक विज्ञान के पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि रासायनिक विज्ञान को पढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का जानना अति आवश्यक है, जैसे पहला रासायनिक सूत्र, दूसरा पीएच स्केल और सबसे महत्वपूर्ण पीरियोडिक टेबल। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से ध्यान में रख ले। तो इस अध्याय में हमारा पहला टॉपिक यह होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है या किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके या अकेले ही क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ की रचना करे, तब इस क्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यदि हम लोग सोडियम और क्लोराइड को एक साथ मिला दे तो हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे हम NaCl के नाम से जानते हैं। यहाँ दूसरी बात यह आती है कि हम कैसे पता लगाएं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, या उन कारकों को या गुणों को जानना है जिससे पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलिए जानते हैं। पहले नंबर में आता है अवस्था में परिवर्तन। जैसे यदि हम दही को 2 या 3 दिनों तक कोई बर्तन में रख दे तो यह स्वयं ही क्रिया करके अपने आकार को बदल लेती है, जिससे इसके अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, और इस लक्षण से हम पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा, रंग में परिवर्तन। जैसे यदि हम कोई 2 रंगों को एक साथ मिला दे तो हमें एक तीसरा रंग प्राप्त होता है, और इस तीसरे रंग से हम पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरा, गैस का निकास या उत्सर्जन। जब हम कोई पदार्थ को जलाते हैं तो उनसे गैस या धुओं का निकास होता है, जिन धुओं को हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के नाम से जानते हैं, और इन गैसों या धुओं का निष्कासन देखकर हम जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चौथा, तापमान में परिवर्तन। जैसे यदि हम ठंडे पानी को गर्म करना स्टार्ट करें तो इनके तापमान में परिवर्तन आ जाता है, और इस परिवर्तन से हम पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पांचवा और अंतिम, अवक्षेप का बनना। मान लो यदि हम लोग कुछ जलाते हैं तो जलने के बाद कुछ अवशेष रह जाता है, जिसे हम राख कह सकते हैं। इन राख का होना हमें यह बताती है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फलस्वरूप इन 5 लक्षणों से हम पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलिए आते हैं दूसरे टॉपिक में कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के नाम की जगह उनके अनुसूत्रों का प्रयोग करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे सोडियम जोड़ क्लोराइड, इट गिव्स सोडियम क्लोराइड, तथा इनके बदले इनके अनुसूत्रों का प्रयोग करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे Na+Cl, इट गिव्स NaCl। रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार प्रकट करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए जानते हैं तीसरे टॉपिक को कि अभिकारक तथा उत्पाद क्या है। उत्पाद को हम प्रतिफल के भी नाम से जानते हैं। पहला, अभिकारक। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ की रचना करता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। दूसरा, उत्पाद। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। इन्हें हम प्रतिफल भी कह सकते हैं। चलिए अभिकारक तथा उत्पाद को एक रासायनिक समीकरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे Na+Cl, इट गिव्स NaCl। यहाँ Na और Cl अभिकारक है तथा अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ NaCl बन रहा है उसे हम उत्पाद या प्रतिफल कह सकते हैं। जैसे यहाँ Na और Cl भाग ले रहा है तो इस दोनों पदार्थ को हम अभिकारक कहेंगे, और दूसरी ओर जो नया पदार्थ बन रहा है उसे हम उत्पाद कहेंगे, जैसे NaCl। अब आगे हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें ये सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग
संतुलित रासायनिक समीकरण तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा को जानते हैं। चलिए जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे Na+Cl इट गिव्स NaCl। यहाँ Na यानी सोडियम में परमाणुओं की संख्या 1 है तथा Cl यानी क्लोराइड में भी परमाणुओं की संख्या 1 ही है। तत्पश्चात यहाँ Na और Cl को मिलाने के बाद हमें NaCl प्राप्त होता है, जिसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ Na में भी कोई अंतर नहीं आया है और ना ही Cl में। तो इस समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। यहाँ असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जहाँ तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जैसे H2+O2 इट गिव्स H2O। यहाँ हाइड्रोजनों की संख्या 2 है और दूसरे और भी हाइड्रोजनों की संख्या 2 है, लेकिन ऑक्सीजनों की संख्या बराबर नहीं है। फलस्वरूप इसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। चलिए अब हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। मान लीजिए जैसे दो तत्वों Na और Cl से मिलकर एक असंतुलित रासायनिक समीकरण बना है जिसे हमें संतुलित करना है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ Na+Cl इट गिव्स Na2Cl। यहाँ LHS में Na की संख्या 1 है तथा RHS राइट हैंड साइड में Na की संख्या 2 है। यदि हम LHS में Na की संख्या बढ़ा दें तो यह समीकरण संतुलित हो जाती है तथा Cl यानी क्लोराइड पहले से ही संतुलित है। तो इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हो जाती है। चलिए हम लोग दूसरा समीकरण देखते हैं। जैसे H2+O2 इट गिव्स H2O। यहाँ पहले ही हाइड्रोजनों की संख्या बराबर है। अब हम लोगों को ऑक्सीजनों की संख्या बराबर करनी है। यहाँ LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है और RHS यानी राइट हैंड साइड में 1। यदि RHS में ऑक्सीजन की संख्या बराबर करते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन तो संतुलित हो जाती है, लेकिन हाइड्रोजन में वृद्धि हो जाती है। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए LHS में H के आगे 2 लगा देते हैं, तो यहाँ हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। तो इसी प्रकार बहुत से असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग आसानी से संतुलित कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 10 के विषय साइंस के पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को जाने। अब अगले वीडियो में हम लोग बोर्ड में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे।